Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on semiconductor. Okay, this is the first lecture on board numerical. ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस होंगे कुछ इसमें, ओके, जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी बुक में। क्वेश्चन क्या है, मैंने फिगर बना दी है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपकी बुक में है तो आप कैन उतार सकते हो वहाँ से। यदि नेसेसरी होता तो मैं खुद उतार लेता। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर गेट दिया हुआ है जैसे कि ये और ये तो एक पूरा अरेंजमेंट है। ओके, तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि इनका ट्रुथ टेबल क्या है। ओके, इनकी ट्रुथ टेबल क्या है और ये दोनों सर्किट, ये और ये दोनों सर्किट किस गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, किस लॉजिकल गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ अ नॉर गेट और दिस इज सिंपल इज सिस्टम ऑफ 3 नॉर गेट्स। ओके, सो ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए, आइए ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी सिंपल ट्रुथ टेबल है। ठीक है, पहले इसकी बना देते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ए जा रहा होगा, यहाँ पे भी ए जा रहा होगा, है ना। देखो जरा ना, ए वाई। ओके, दिस इज अ नॉर गेट। नॉर गेट का काम क्या होता है? नॉर गेट का काम क्या होता है? 0 0 1 1। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? भाई, जब यहाँ से कुछ इनपुट नहीं आएगा तो यहाँ पे भी नहीं इनपुट जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, और जब यहाँ से आया तो जितना यहाँ पे आया उतना यहाँ पे आया। चौथा तो हो ही नहीं सकता। ओके, 0 0 पे नॉर गेट क्या देता था? 1 1 1 पे क्या देता था? 0। हाउ इट्स बिहेविंग जस्ट डूइंग वन थिंग कि बार कर दे रहा है। एक्चुअली में लेट मी टेल यू दैट इफ समवेयर इट्स रिटन दैट कि ए बार प्लस ए बार प्लस ए बार, इसका मतलब यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? उसका मतलब सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ए बार लिखना है। ठीक है, ए बार प्लस ए बार का मतलब ए बार ही होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आसान था। अब इसका ट्रुथ टेबल देखो। इसका ट्रुथ टेबल आपके लिए टिपिकल होगा, थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। ओके, इससे हमें पता चल रहा है कि ये नॉट गेट ही है। इट्स जस्ट एन नॉट गेट। यदि इसको मिटा के मैं नॉट गेट लगा दूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को होगी? नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो मैं करना नहीं चाहता हूँ, कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? मेरे को ए बार आएगा। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? बी बार आएगा। उसका बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? ए बार बी बार। देखो, आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, हाँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सेमीकंडक्टर पर कराने के लिए और ज़्यादा टिपिकल बड़े क्वेश्चन नहीं होते। अब देखो, ये नॉर गेट है। नॉर गेट का रिजल्ट क्या होता है? जो भी इनपुट है उसका एडिशन करके बार लगा दो। एडिशन करके उसका बार कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे एक रूल आता है, रूल याद कर लो आप लोग, क्योंकि आप नहीं तो लंबा करोगे। लंबा कर सकते हो बड़े आराम से, ट्रुथ टेबल एक का आंसर निकालते हुए ट्रुथ टेबल लंबा कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आसान एक तरीका समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, रट डालो इसको। किसी का भी डबल बार, एक बात एक याद रखना, किसी का भी डबल बार का मतलब है वो फिर से सेम हो गया। ठीक है, मैं यदि किसी को भी 2 बार नॉट गेट से गुजार दूं, 2 बार नॉट गेट से गुजार दूं, तो जहाँ जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट मिलेगा। सेम इनपुट सेम आउटपुट। ओके, ये मतलब है डबल ए बार का। ठीक है, अब कहीं पे भी ये आपको फंडा दिख रहा है, ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो दैट विल कम इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इट विल इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, ए बार डॉट बी बार का टोटल का बार होगा, ये इसका मतलब। देखो, उल्टा हो गया। ठीक है, ए बार का बार और डॉट बी बार का बार। ओके, और दैट विल इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्या होगा वो? ए बी। किसके इक्वल होगा? ए बी के। ये सब प्रूफ की हुई चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। प्रूफ्ड हैं ये चीज़ें, आपको केवल और केवल याद रखनी है, नहीं तो आप अपने लिए प्रूफ करिए, अपने लिए प्रूफ करिए इस चीज़ को।
नहीं तो बेहतर है याद कर लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है याद करना। इट्स जस्ट अ सिंपल वे टू लर्न दिस थिंग। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पर बस लिखना है एज वी नो व्हाट वी नो कि ए बार प्लस बी बार का टोटल बार दैट इज इक्वल टू ए बार बार प्लस बी बार ए बार बार डॉट बी बार बार एंड दैट विल इक्वल टू ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी। ओके, क्लियर है? आसान है, बहुत आसान है। देखो, अच्छा देखो, अब ये मैं इसको भी प्रूव करके दिखा रहा हूँ, इसको और इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ इक्वल। ओके, ये तूने जो ना कहा मैं भी सुनता रहा, खामा खा भी वजह बात बुनता रहा, जाने किसकी हमें लग गई है नज़र, इस शहर में न अपना ठिकाना रहा, दूर जाता रहा हंस आता रहा, काम का भी वजह। अच्छा, मेरे को जगह चाहिए कि उतार लो, उधर का उतार लो, इसको जगह चाहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, आप गलत नहीं है, मैं सही हूँ। लेकिन ये समझ में आया ना, ए यहाँ से क्या इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा ए बार, यहाँ से क्या आउटपुट आएगा बी बार, और यहाँ से क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, क्योंकि ये नॉर गेट है ना, बार देगा एक और ये एक और बार देगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ए बी ए बार बी बार ए प्लस बी का बार ए बार बी बार का बार। ठीक है, देखेंगे 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 सर सर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, रिपीट हो गया, चलिए हो गया। हाँ, तो वन का एक का बार क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, ये वन ये वन, ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन। ओके, अब देखो इसका एडिशन निकालो, इसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन करो, उसका उल्टा करो, ए प्लस बी ए जीरो जीरो का उल्टा क्या होगा, वन 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 का उल्टा क्या होगा, जीरो जीरो वन का एडिशन क्या आएगा, वन आएगा, उसका उल्टा करो, जीरो जीरो वन का एडिशन कितना आएगा, ब्लंडर हो रहा था। ठीक है ठीक है, ये हो गया। वन वन पे वन दे रहा है, जीरो जीरो पे जीरो दे रहा है, जीरो वन पे जीरो 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 दे रहा है, जीरो वन पे फिर जीरो दे रहा है। ये कब देता है, ये तो एंड गेट का था। समझ में आया, समझ में आया? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ए बार बी बार का होल बार दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी। प्रूफ हुआ, उतारो उसको। आसान था क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रुथ टेबल बतानी है इसमें भी। तो यहाँ पे आप अलग फंडा दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो आपके पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके क्या है, दो तरीके ये हैं कि या तो आप सीधा सीधा जैसे जैसे फिगर दिखा रही है वैसे वैसे करते जाओ, ए प्लस बी का बार। ओके, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार का टोटल बार। आपको पता है ये चीज़, क्लियर है? तो अब या तो आपको यहाँ से एक बात याद रखो कि अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में ये गेट हमने प्रूव किया था एज अ नॉट गेट, एज अ नॉट गेट प्रूव किया था। नॉट गेट का मतलब जो इनपुट आया है ना, जो इनपुट आया है उसका रिवर्स कर दो। इसका आंसर क्या था हमारा, अभी आया था ना पिछले क्वेश्चन में, क्या था कि यार देख लो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यार प्रूव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो लंबी टेबल, या फिर आप याद रखो कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूलेज याद रखो। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको इसके जेई वाले में पेपर में बताऊंगा, जब जेई का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, जेई के अगले लेक्चर में। यहाँ तो बिना उसके काम चल जाएगा, 0 0 1 1 0 1 1 0। ओके, ए प्लस बी का बार हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का बार याद रखो। 0 0 का मतलब ए प्लस बी का बार क्या देगा आपको, 1 देगा, 1 1 पे 0 देगा, 0 1 पे 0 देगा, 1 0 पे 0 देगा, ए प्लस बी का बार है ना। अब देखो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार दोनों तरफ जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, 2 बार जा रहा है ए प्लस बी का बार। एक बार फिर से लिख दिया हमने, 1 0 0 0 है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका
इसका उल्टा, ठीक है। ये कितना देगा, क्या दिख रहा है आपको, ये नॉर गेट दिख रहा है। नॉर गेट क्या करता है, इनका जो एडिशन आना चाहिए उसका उल्टा करेगा, मतलब 1 1 पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये 0 कर देगा। 0 0 पे कितना आना चाहिए, 1। 0 0 पे 1 आना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब ज़रा देखो, 0 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे भी 1। ये कौन सा गेट है यार, ये a प्लस बी नहीं है क्या, ये a प्लस बी नहीं है क्या। मैंने क्या बोला था, इट बिहेव लाइक ए नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जो इनपुट दे रहे हो a प्लस बी का बार इनपुट दे रहे हो उसका बार कर देगा। डबल बार क्या होता है, दैट्स इट, यही तो मैंने बोला था। अरे यही हमने प्रूव कर दिया ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से यही नहीं प्रूव किया, देखो जरा। आज का लेक्चर छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। इस टाइप का गेट हमेशा कौन सा गेट होगा, नॉट गेट। कौन सा गेट होगा, नॉट गेट। ये नॉर गेट है लेकिन इट बिहेव लाइक नॉट गेट। उतारो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रुथ टेबल बतानी थी और ये बताना था कि ये कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये टोटल गेट कौन सा गेट है, नॉर गेट प्लस नॉट गेट बिकम नॉर गेट प्लस नॉट गेट बिकम और गेट। इट्स बिहेविंग लाइक एन और गेट। इसकी जगह एक और गेट लगा तो काम बच जाएगा आपका। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं गेट्स का, इसके बाद 2 अलग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी आपको सोचने में मजबूर करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट दिख रहा है आपको, और दिस इज आल्सो अ नैंड गेट। ओके, इसको हमें पता चलेगा ये भी नॉट गेट है, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे भी ये अलग बात में देखते हैं। इसको देखो, पहले यहाँ से ए आया, यहाँ से ए आया, ये क्या कर देगा, ए डॉट बी का बार। यहाँ से ए डॉट बी का बार आया, यहाँ से ए डॉट बी का बार आया। ओके सॉरी, ये क्या करेगा, ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी के बार को बार कर देगा, है ना। अब देखो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, देखते हैं। फिर हम इसको एक सिस्टम बना देंगे कि ये जो चीज़ है इसका आंसर कुछ होगा। ओके चलिए, लेट्स सी यार। ए बी ए डॉट बी बार हम सीधे निकाल सकते हैं। 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 पे ए डॉट बी कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अब ए डॉट बी का बार है तो कितना आएगा, 0 आएगा। और सब पे कितना आना चाहिए था, 0, और सब पे कितना आएगा, 1, ठीक है। अब देखो ये 2 बार है, ए डॉट बी का बार ए डॉट बी का बार। ओके ये 2 बार है, ठीक है, चाहे 2 बार लिख भी लो आप अपने लिए। ए डॉट बी का बार 0 1 1 1। अब देखो इसका डॉट हो रहा है और उसका बार है। इसका जो आंसर आना चाहिए डॉट का, इन दोनों के डॉट का, उसका बार करना है आपको, उसका उल्टा करना है, ठीक है। 0 0 पे क्या आंसर आना चाहिए था, 0, लेकिन अब कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 1 1 पे कितना आना चाहिए था, 1। ए डॉट बी का इन दोनों का डॉट निकालो, 1 डॉट 1 कितना आना चाहिए था, 1 आएगा, 0 0 0 1 0 0। अब आंसर देखो, यहाँ से इनपुट 1 1 पे कितना आया, 1 0 0 पे कितना आया, 0 0 1 0 पे कितना आया, 0 0 1 पे कितना आया, 0। ये कौन सा गेट हो गया, ए डॉट बी। ये कौन सा गेट हो गया, ए डॉट बी। मतलब ये टोटल जो है एंड गेट है। ये टोटल क्या है, एंड गेट। नैंड गेट के सामने एक गेट लगाया जिसने हमें क्या आंसर दिया, नैंड गेट का। तो ऑब्वियस ही बात है नैंड गेट के आगे क्या लगाया होगा, नॉट गेट। ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये नॉट गेट का कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। कौन सा गेट है, नॉट गेट। ओके तो याद रखो ये चीज़, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार का टोटल बार कम्स इक्वल टू ए डॉट बी, कम्स इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। कई सारे फॉर्मूले हैं जो मुझे बताने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, ऑब्वियस बात है ये नॉट गेट है, नीचे भी एक नॉट गेट है, हटा दो इनको, लगा दो ना ए बी, और उसके आगे नैंड गेट लग रहा है एक, ठीक। 2 नॉट गेट के आगे एक नैंड गेट लग रहा है, ठीक है। लगाओ ट्रूथ टेबल। ऐसे मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में, ऐसे नहीं आएगा कि
करो जा रहा ए बी, ओके। तो दोनों का बार बार हो जाएगा 1 0 सॉरी 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है ठीक है। चलिए इन दोनों का बार भी निकाल लो, ए बार बी बार। ये बहुत लंबे प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं होता। चलिए ओके, इसका क्या आंसर आना चाहिए? जो ये सिग्नल आ रहे हैं ए बार और बी बार, इनका डॉट निकालेगा ये, और डॉट निकाल के उनका रिवर्स कर देगा। दोनों का डॉट करो। 0 0 का डॉट क्या आना चाहिए था? 0, अब कितना आएगा 1 1 1 का कितना आना चाहिए था? 1, अब कितना आएगा 0 0 1 का कितना आना चाहिए था? 0, अब कितना आएगा 1 1 0 का कितना आना चाहिए था? 0, अब कितना आएगा? अब देखो यहाँ से इनपुट देखो, 1 पे 1 0, सॉरी 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1। ये कौन सा गेट हो गया? ए प्लस बी, मतलब ए बार डॉट बी बार, ठीक है, ए बार डॉट बी बार का होल बार कम्स इक्वल टू ए प्लस बी। क्या ये मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि आपको? यस, बताया था। ए बार डॉट बी बार का होल बार कम्स इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? अब मैं 2 क्वेश्चन अलग से कराने चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 10 कराऊंगा, 10 कराऊंगा, कौन सा कराऊंगा देखता हूँ, ठीक है ठीक है। तो उतारो उसको। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर NCERT बुक। शायद मैंने वीडियो में लगा भी दिया होगा उसका एक फ़ोटो, ठीक है हाँ ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो इस बार मैं शायद करने की सोचूंगा। नहीं किया होगा तो कुछ पता नहीं भाई, मेरे को ऐसा बोलना मत कि सर किया नहीं आपने। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं क्या समझना कि बाप रे क्या क्वेश्चन है सर, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बस देखो जरा, यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी है कि हीट जनरेशन से जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं वो 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब है, ओके। अच्छा, आर्सेनिक के एटम जो डाले गए हैं वो कितने हैं? द नंबर्स ऑफ आर्सेनिक एटम वो है 5 इंटू 10⁻22। कहाँ गया? 5 इंटू 10⁻22 था, ये रहा, ठीक है, याद है ना मेरे को लिखते टाइम पे। और नंबर्स ऑफ इंडियम एटम कितने हैं? 5 इंटू 10⁻20, ओके। ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता चले। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना। चार्ज कैरियर कितना होता है याद रखना कि जो आपका पेंटावलेंट एटम है कौन है? मेरे ख्याल से आर्सेनिक है। आर्सेनिक कितना है? उसकी वैल्यू कितनी है? उसके भी जितने भी एटम घेरे हैं उसमें से आप जितने हीट जनरेटेड हुए हैं उनको डिलीट कर दो, उनको कैंसिल कर दो। मतलब 5 इंटू 10⁻22 में से माइनस कर दो 1.5 इंटू 10⁻16, ओके। जरा देखो कितना आता है। हाँ छई छपा छई छपाक छई पानियों में उड़ी देवी लड़की है टू। ये कितना आ जाएगा? 7 है ना, तो 7 जीरो लगेंगी, ठीक है। 0.0003 4 5 6 7 नहीं 1 जीरो लगेगी, सॉरी 10⁻7 ये 22 हो जाएगा, ओके। नाउ 10 सेम है तो ये 4.9 के अप्रॉक्स में आ जाएगा 10⁻22। वी कैन से दिस 4.9, ओके। नाउ अब कोशिश करते हैं होल्स निकालने की। तो होल्स का फॉर्मूला याद रखो कि जो आपका हीट Ni है उसका स्क्वायर करो, उसको डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस, नथिंग टू डू। कितना है? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाई 4.9 डिवाइडेड बाई इंटू 10⁻22, ओके। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, केवल और केवल Ni का स्क्वायर करना है जो हीट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उतने होंगे आपके पास होल्स।
चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 डिवाइड बाय 4.9 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 ओके। चलो ज़रा देखें क्या आएगा, 2.25 डिवाइडेड बाय 4.9 कितना आएगा ज़रा देखो। कितना जाएगा देखो देखो देखो, यदि ये 22 होता है, ये 4.9 होता है, तो ये कितनी दफ़ा काटता है, ऑलमोस्ट 4 टाइम। 4.5 के आसपास काट देता है ये। ठीक है, 10⁻10 नंबर्स ऑफ होल, 4.5 10⁻10 नंबर्स ऑफ होल आए हैं पर मीटर क्यूब, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं कितना 4.9 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इतने सारे आ रहे हैं ओके। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर्स ऑफ किसके ज़्यादा हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, नंबर्स ऑफ होल कम है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ होल, दैट्स वाई द प्लेट और जो समथिंग होगा जो भी होगा विल बिहेव लाइक पी टाइप और एन टाइप। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देख लो, विल बिहेव लाइक एन टाइप, एन टाइप की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन आसान था, आसान था, कुछ नहीं करना। नंबर्स ऑफ जो भी हीट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है उससे डिवाइड, उसका स्क्वायर को डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, जितने भी पेंटावेलेंट के एटम हैं उसमें से माइनस कर दो किसको, ओके। चलिए उतारिए, आसान था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ देख लेना, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी पार में, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आ रहा था आपका 4.5 समथिंग आ रहा था, इंटू 10⁻10 कर दिया था। ठीक है, तो उसको देख लेना, 2.25 डिवाइडेड बाई 4.9 था, है ना, तो इसको डिवाइड करके 0.45 इंटू 10⁻9 आएगा। यदि 4.5 करना है तो एक पावर कम करनी पड़ेगी ओके। तो इसको सही कर लेना बस, और कोई गड़बड़ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, 11 है ओके। और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑन द सेमीकंडक्टर फॉर द एनसीईआरटी बुक। कल को इसके मेंस के और नीट के और एडवांस के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोटो डायोड है ओके, और फोटो डायोड है जिसका एनर्जी बैंड गैप दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें सेमीकंडक्टर जो यूज़ हुआ है उसका एनर्जी बैंड गैप जो है वो है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। नाउ हमारे से बोला है कि क्या वो 6000 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको डिटेक्ट कर सकती है ओके। तो क्या 6000 नैनोमीटर की जो लाइट है वो इतना एनर्जी दे पाएगी कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, एनर्जी गैप फॉलो करके कंप्लीट करके अपना फॉरबिडन गैप जो था उसको कंप्लीट करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के होल में जाएगा ओके। तो आज देखते हैं ये काम भी ओके। तो केवल और केवल हमें 6000 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी फाइंड करनी है बस, hc/λ, दिस इज द फॉर्मूला। h क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट आपको सबको पता है। c क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड h इज गिवन λ इज गिवन 6000 नैनोमीटर, सो 10⁻⁹ जस्ट फाइंड द वैल्यू। हा 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 रास्ते जा भी दूँ मैं ना भी दूँ, किस्मतों का ताज तोड़ दूँ। ये कितना हो जाएगा 10⁻9 है, ये 1 2 3 कई कितनी बची यहाँ पे 10⁻6 माइनस का 6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 और 6 प्लस के कितने हो जाएंगे 14 और 34 कम होगा तो कितना बचेगा -20 ओके। 3 2 1 ठीक है ठीक है। ये 3.3 और उससे आगे क्या काटना है, चलो हटाओ 3.31 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये किस में आई एनर्जी जूल में, ये किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में है जूल में ओके। एक काम करो, या तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, या इसको किस में कन्वर्ट कर लो, दोनों को सेम क्वांटिटी में रखो। 2.8 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻19 से भी ठीक है, दोनों से साथ में
तो 2.8 इंटू 1.6 कितना होगा जरा देखो। 2.8 1.6, 6 8 6 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 8 2, हो गया एंटरटेनमेंट पूरा। ठीक है, 8 6 14, 1 2 1 3 और 1 4। ओके 1 2 3 4, भोले तेरी जगह नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए था यार। 1 2 4.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 वोल्ट। 4.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 वोल्ट। ओके इसको 20 बनाओ। 44.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 वोल्ट। राम जी राम। 44.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 वोल्ट कितना है हमारे पास? 3.3। हमारे पास कितना है? 3.3। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप को कवर करके ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितनी? 44। और याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब 1 फोटोन एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, 10 फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यदि वो इनफ है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और नहीं है तो हट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ओके एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। यदि वो सफिशिएंट एनर्जी है, आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़, कि यदि वो सफिशिएंट एनर्जी है देन इट विल एब्जॉर्ब इट। ओके और यदि नहीं है सफिशिएंट तो वो एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, किसी भी स्थिति में नहीं करने वाला। ओके दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि द लाइट विल नेवर गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड, दिस फोटोडायोड, एज द एनर्जी बैंड गैप is larger than the energy given by the one photon of this wavelength 6000 नैनोमीटर। ओके तो आसान थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है। अच्छा एक बात याद रखना, इसके जो क्वेश्चन आएंगे आपको गेट से ही आने वाले हैं, पक्का है। 90% की गारंटी है गेट से आएंगे। ओके और कहीं से आगे तो भाई 10% है। तो क्वेश्चन करो, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। सेमीकंडक्टर हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं किया तो ये क्या करोगे? ठीक है चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा। ठीक है तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।